बात करता है वेदों की, पर कहता है अल्लाह मालिक। हरिओम, किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? वही ढोंगी जिसके सामने सब प्रणाम कर रहे थे। और जहाँ इतने प्रतिष्ठित लोग एक योगी को इतना सम्मान देने लगे, सारा शिरडी भी उसे भगवान मानने लगेगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा का नाम आज दुनिया के करोड़ों भक्तों के दिलों में बसा हुआ है। कोई उन्हें गुरु कहता है, कोई माता या पिता, किसी के लिए जैसे कोई मित्र हो, अंधेरे में राह दिखाने वाला। शिरडी गांव की हवाओं में बाबा की यादें आज भी बसी हुई हैं। यहां के भक्तिपूर्ण वातावरण में हर कोई साईं के चरणों में लीन होकर आपसी भेदभाव भूल जाता है। ये लेंडी बाग, ये द्वारका माई, ये चावड़ी मारुति मंदिर और ये खंडोबा मंदिर। जब लोग बाबा के नाम की आरती उतारते हैं तो इन इमारतों की दीवारें आज भी खुशी से गूंज उठती हैं। लगभग 150 साल पहले इन्हीं ने बाबा के आने की पहली आहट सुनी। चलो देखें मध्य 19वीं शताब्दी की शिरडी, जहां उस साईं ने अपना सारा जीवन बिताया। आश्चर्य, बाइज़ाग का अब तक गुरुवार का भोग लेके नहीं पहुंची। अवश्य कोई कारण होगा। ये हैं बाइज़ा, शिरडी के पाटिल की पत्नी। साईं के पहली बार शिरडी में प्रकट होने पर जिन लोगों ने उनके दिव्य रूप को सबसे पहले पहचाना और स्वीकार किया, उनमें बाइज़ा प्रमुख थी। अरे भाईजा, कुंभकर्ण की नींद लेके सोई है क्या? अरे देवा, ये जाग गए और मैं सोती रह गई। भाईजा, आले सासू भाई। अब तक तो खंडोबाजी की आरती भी हो गई होगी। पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। उस सपने का मतलब तो नहीं समझी मैं, पर अनंत सुख था उसमें। सुप्रभात। आपने स्नान भी कर लिया, मुझे जगाया क्यों नहीं? जगाया था, पर आपने ऐसा धक्का दिया कि। धक्का? नहीं, कब दिया? मुझे तो याद भी नहीं है। अब याद भी कैसे होगा? इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाइज़ा, पहली बार आपने थोड़ी सी ज्यादा नींद ले ली। कोई जुर्म नहीं किया है। थके हुए शरीर को आराम की जरूरत होती है। शरीर की थकान नहीं, एक सपने की उड़ान थी। मैं इच्छाओं के उस आसमान पर थी जहां से हकीकत की जमीन बहुत पास लगी। बिल्कुल नन्हे कृष्णा जैसे पांव थे उसके, इसलिए शायद जागने का मन ही नहीं किया। आले। बाइज़ा, संतान ना होने का सूनापन, अधूरापन जब आपकी आंखों में देखता हो ना, तब ईश्वर से पूछने का मन करता है,
माना किसी जन्म में मैंने पाप किए होंगे, पर आपको इस सुख से दूर क्यों रखा इतने वर्षों से? आज खंडोबा जी के मंदिर जाएंगी तो पूछेगा जरूर। आज तो खंडोबा जी भी नाराज होंगे, किसी बात का जवाब नहीं देंगे। इतने सालों में पहला गुरुवार है जब मैं देर से पहुंचूंगी भोग लेकर। हो सकता है इस देरी के पीछे खंडोबा जी की कोई मंशा हो। भाईजान का आज खंडोबा के मंदिर इस समय? मत पूछो अहिल्या बाई, आपकी कमर का दर्द ठीक हुआ? कई दिनों से कोशिश कर रही हूँ, सरकार किसी तरह देख पाए। शिरडी को एक ऐसे वैद्यराज की जरूरत है जिसके लिए हर रोगी एक समान हो, धनी भी और निर्धन भी। भाईजाक का अचार डालने आ रही हो ना आज? हो मंदिर से लौटकर। प्रणाम। यूसुफ भाई, गाय के दूध पे पहला अधिकार बछड़े का है, उसके बाद जो बचे वही पहुंचाना हमारे यहाँ। कम होगा तो भी चलेगा। जी भाई जक्का। इधर आइए, प्रसाद लीजिए। कल्याण मस्तु। कौन हो तुम बालक? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें शिरडी में। ग्रंथ नहीं, अन्न नहीं, पुष्प नहीं, फल नहीं, केवल एक ईंट। ये बाल योगी कुछ भिन्न है। क्षमा करना, जिज्ञासा के कारण मैंने, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। ये मेरे गुरु का शगुन है। तुम्हारे ध्यान में भी विघ्न डाल दिया मैंने। ध्यान कोई मुद्रा नहीं,
ध्यान तो एक अवस्था है जो कहीं भी किसी भी हाल में छूटे नहीं और टूटे नहीं। मालसापति जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि गुरुवार के दिन मैं भोग नहीं। कौन है ये? जो भी है, कोई साधारण बालक नहीं है। क्या देख रही हो बायजा माँ? जब निहसंतान बायजा को बाल योगी माँ कह के पुकारते हैं तो बायजा की दबी हुई ममता सामने आ जाती है और उसी क्षण वो उसे अपना बेटा मान लेती है। आश्चर्य, इस बाल योगी को आपका नाम पता है? मैं बस इतना जानती हूँ, इसने मुझे माँ कहा। बिना माँ बने ही एक ही क्षण में मातृत्व के सुख की अनुभूति करवा दी इसने मुझे। तुम जो भी हो, भगवान का रूप हो मेरे लिए। मालसापति जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? ये बाल योगी हैं कोई बड़े अद्भुत। पहली बार शिरडी आए हैं और बायजा अक्का को नाम से जानते हैं। माँ कहाँ है? तो माँ के घर नहीं चलोगे? मेरा तो संसार इस वृक्ष के नीचे ही है बायजा माँ। इसी की छांव पाने के लिए तो यहाँ आया हूँ। बनाया तो खंडोबा के भोग के लिए था, लेकिन इच्छा हो रही है कि तुम इसे ग्रहण करो। पर अब बायजा अक्का, खंडोबा को क्या भोग लगाएंगी आप? भोग तो अब शाम को ही लगेगा, मैं फिर बना लूंगी। लो। बायजा अक्का, आपने खंडोबा का भोग इस ढोंगी योगी को दे दिया। कुत्ते को खिला रहा है वो, देखो। पाप, अधर्म, खंडोबा का अपमान, भोग का अपमान। अरे ये क्या कर रहे हो? हमारे होते भोग का अपमान नहीं होगा, भगवान का अपमान नहीं होगा। भगवान को देखा है कभी? अच्छा छोड़ो, नरसिंह भगवान की कहानी तो सुनी होगी ना आप दोनों ने। वो कहां से प्रकट हुए थे? खंबे से, और कहां से? विष्णु भगवान के 10 अवतार बता सकते हो? मूर्ख समझाए हमें, इतना भी नहीं पता होगा। मत्स्य, कछुआ, वराह, वामन। खंबे में भी भगवान, मछली, कछुए, वराह, हर जगह भगवान। पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेने वाला इंसान उस एक जीव में भगवान को नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि वो जीव एक कुत्ता है।
ब्रह्म तो एक ही है, भेद तो उसमें दो आंखों से देखने वाले करते हैं। अहंकार की सरहद को पार करके देखो, वो हर एक को एक ही दिखाई देगा। हर चीज में वही, हर जीव में वही। हमें भी क्यों नहीं? तो चलो हम भी भोग लगा के देखते हैं। मिर्ची, ये तो पूरन पोली है, ये मीठी होती है। हाँ हाँ बैजामा, पूरन पोली का स्वाद मीठा होता है, लेकिन इनके जाहिलपन का स्वाद तो तीखा होगा ना। अल्लाह मालिक। पुरन बोली की मिर्ची बोली, कुलकर्णी सरकार 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 की सरकार जहाँ एक तरफ बाल योगी मानवता का संदेश दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिरडी का मुखिया और वैद्य कुलकर्णी सरकार अपनी जिम्मेदारियां भूलकर शिरडी को अपने अहंकार का अखाड़ा समझ रहा था। अंग्रेज सरकार के तलवे चाटकर उसने शिरडी की भोली भाली जनता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। शिरडी में साईं का सबसे बड़ा विरोधी कुलकर्णी ही था। जहां एक तरफ बाल योगी मानवता का संदेश दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिरडी का मुखिया और वैद्य कुलकर्णी सरकार अपनी जिम्मेदारियां भूलकर शिरडी को अपने अहंकार का अखाड़ा समझ रहा था। अंग्रेज सरकार के तलवे चाटकर उसने शिरडी की भोली भाली जनता पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। शिरडी में साईं का सबसे बड़ा विरोधी कुलकर्णी ही था। हरिओम। चल चल चल। दोनों पक्ष के लोग सरकार के सामने प्रस्तुत हो। प्रणाम सरकार। हरिओम। नियम के अनुसार प्रथम पक्ष रखने का अवसर पीड़ित को दिया जाता है, इसलिए सेठ गंगाराम आप अपनी व्यथा रखिए। अरे लेकिन मुनीम जी ये तो जब मुझे बोलने का अवसर दिया गया है तो बीच में मत बोलना, समझा? सरकार, एक प्रथा सी चल रही है, गरीब अन्याय अन्याय चिल्लाता है और समाज अमीरों को दोषी समझ लेता है। अमीर होना तो जैसे एक अपराध हो गया है, एक अभिशाप हो गया है, जबकि सारा शिरडी जानता है कि इस किसान ने अधर्म किया है। नहीं सरकार, मैंने कोई अधर्म नहीं किया सरकार।
इस 2 कौड़ी के किसान ने मेरी बावड़ी से पानी लेने का अपराध किया है सरकार। उस जल को दूषित कर दिया है इसने अपने अपवित्र स्पर्श से। शास्त्रों की अवमानना हुई है, और शास्त्रों की अवमानना तो अधर्म है। ये तो हमने आपसे ही सीखा है सरकार। आग लगी थी हमारे खेत में सरकार, कर्ज लेकर तो बीज खरीदे थे, आग नहीं बुझाते तो सब कुछ खत्म हो जाता। अरे तो क्या अपना नुकसान बचाने के लिए दूसरे का नुकसान कर दोगे? ये कहां का धर्म है? आपकी बावड़ी से थोड़ा पानी ही तो लिया है, इसमें अधर्म कहां है? हरिओम। ज्यादा कानून मत छांट। चुप चुप है। सरकार, गाय बैल के साथ रहकर व्यवहार की भाषा कहां से सीख गए किसान का बेटा? हुजूर, हम मानते हैं सारी गलती हमारी है। आपकी बावड़ी को नुकसान पहुंचा हमारे छूने भर से। अब हमारी फसल होगी, उसमें से जितनी चाहे फसल ले लीजिए हुजूर, पर हमारे बेटे को माफ कर दीजिए सरकार। हरिओम हरिओम। अपराध तुमने किया है और दंड भी तुम ही तय करोगे। ना सरकार, ऐसी बात नहीं है। तो कुलकर्णी सरकार यहां बैठ के क्या करेगी? समाज में किसका क्या स्थान है ये हम नहीं, हमारे शास्त्र तय करते आए हैं। शास्त्रों की उपेक्षा करते हुए तूने सेठ गंगाराम के बावड़ी से जल निकाल के उसे अपवित्र किया है। अधर्म है ये, निश्चित रूप से अधर्म है। यदि लोग ऐसे ही अपने लाभ के लिए किसी दूसरे की संपत्ति का नाश करने लगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। नहीं सर। इसलिए तुम्हें ऐसा दंड दिया जाएगा कि भविष्य में यदि कभी कोई तुम्हारे स्थान पर हो तो ऐसा पाप करने का दुस्साहस नहीं करेगा। इसने सेठ गंगाराम की बावड़ी को अपवित्र करके नष्ट किया है। न्याय के अनुसार इस किसान के खेत नष्ट किए जाएं, आग लगा के, और न्याय में देर नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये काम आज और अभी हो जाना चाहिए। हरिओम। नहीं हुजूर, ऐसा मत कीजिए हुजूर, हाथ से मार लीजिए, हाथ से मत मारिए हुजूर। हुजूर, कर्जा ले लेके फसल तैयार की है हुजूर, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी कर्जा चुकाते चुकाते हुजूर, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी हुजूर, ऐसा गजब मत कीजिए। शठे शाठ्यम समाचरेत। धन्य है सरकार, धन्य है। आपके होते हुए धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हो असंभव। सरकार सरकार सरकार। जादू टोना। पुरन बोली की मिर्ची बोली। बात करता है वेदों की, पर कहता है अल्लाह मालिक। हरिओम। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? वही ढोंगी जिसके सामने सब प्रणाम कर रहे थे। और जहाँ इतने प्रतिष्ठित लोग एक योगी को इतना सम्मान देने लगे, सारा शिरडी भी उसे भगवान मानने लगेगा। अहंकार असुरक्षा का ही एक रूप होता है, और ये बात कुलकर्णी में साफ नजर आती थी। छोटी सी भी चुनौती हो, कुलकर्णी उसे तुरंत ही जड़ से उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता था। हुजूर माफ कर दीजिए, रहम कीजिए हुजूर। वो रहा, उधर है, उधर। वो क्या देख नहीं रहा है क्या? उधर है, उधर।
कहाँ है वो ढोंगी? वो तो है सामने। यही तो है वो देखो। हरिओम। बालकों से निपटने के लिए मुझे आना पड़ेगा। स्वयं क्यों नहीं संभाल सके? उपहास करना चाहते हो मेरा? वापस चलो। सरकार अब वापस गए तो जीत बालक की समझी जाएगी। देखिए तो उसे ध्यान से, ऐसे बन रहा है जैसे आपको देखा ही नहीं। हरिओम। जब हमने उसे कहा था सरकार तुझे दंड देंगे तो बोला मैं अपने जादू टोने से तुझे पोपट बना दूंगा। पाखंडी! ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्थेषु उपजायते संगस्थ समझायते कामः कामत क्रोधो अभिजायते। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसमें सुकून ना ढूंढ के इंसान और की रट लगाए रहता है, और उसकी ये रट इच्छाओं में बदल जाती है। इनके बंधन में ऐसा कैद हो जाता है कि इन इच्छाओं के पूरा ना होने पर उसे क्रोध आने लगता है। ये क्रोध ही सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि क्रोध बुद्धि भ्रष्ट करता है, और जहां बुद्धि भ्रष्ट वहां इंसान नष्ट। तुम जैसे वला तौसा इर खदका इलन्नासी। वला तमसी फिल अर्दी मेहरान इन्निल्लाह युहीबुकुल्लाह मुख्तलीन फकूर। लोगों से अपना रुख मत फेर, और ना ही इस जमीन पर इतरा के चल, क्योंकि अहंकार करने वालों को वो खुदा भी पसंद नहीं करता। इसे योगी समझ रहे हो आप लोग, जिसे ये भी स्पष्ट नहीं है इसका धर्म कौन सा है। हर वो धर्म जो इंसान को इंसानियत सिखाए वो मेरा धर्म है, इसलिए सारे धर्म मेरे, और सबका मालिक एक। तो था
चना बाजे घना। अपनी ये पोटली उठाओ, शिरडी की सीमा से जितनी दूर जा सकते हो निकल जाओ, 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 निकल जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों इसे यहां से जाने के लिए कह रहे हैं? अब शिरडी के प्रशासनिक निर्णयों में स्त्रियों का हस्तक्षेप होगा। प्रशासनिक निर्णय होगा आपके लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत है। मां कहा है इसने मुझे, और मैंने भी इसे अपने बेटे के रूप में पाया है। और एक मां को संतान का पक्ष लेने से संसार की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मैं जानता हूं, संतान पाने की इच्छा में भावुकता की अति हो सकती है और व्यक्ति अपना विवेक खो सकता है। लेकिन कुलकर्णी सरकार यहां धर्म और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, और कुलकर्णी सरकार के अनुसार ये बालक अगर यहां रहा तो लोगों की धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाएगा, सांप्रदायिकता भड़काएगा। इसलिए ये बालक यहां नहीं रह सकता, इसे जाना होगा। मैं जिनकी अनुमति से यहाँ आया हूँ, उन्हीं के हुक्म से यहाँ से वापस जाऊंगा। हरिओम। मैं जानता था इसके पीछे कोई न कोई अवश्य है। कौन है वो? मेरे गुरु। गुरु? क्यों भेजा है उसने तुझे? भेजा नहीं, बुलाया है। यहां शिरडी में? उनकी समाधि है यहाँ। समाधि? मैं जानती थी ऐसा ही कोई कारण होगा। अब चैन मिल गया आप लोगों को? हरिओम। हरिओम हरिओम। शिरडी के अधिकांश निवासी भोले हैं। विश्वास अंधविश्वास में अंतर नहीं समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे और उसे मैं सच मान लूंगा। जन्म से लेकर रहा हूं शिरडी में, मेरे पूर्वज भी शिरडी में ही रहे हैं। मैंने तो नहीं सुना शिरडी में किसी की समाधि है। आप लोगों ने सुना है? शिरडी का वैद्य हूं मैं। शिरडी को रोगों से मुक्त रखना अपना कर्तव्य समझता हूं, और कौन से रोग को कौन सी औषधि मारती है ये भी मुझे पता है। उसके साथ मेरा और एक दायित्व है न्याय करने का, निष्पक्ष न्याय। तुम्हारे धर्म का तो पता नहीं, लेकिन मेरे धर्म में सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं तुम्हें अवसर देता हूं बालक, अपने सत्य को प्रमाणित करके दिखा। बताओ तो तुम्हारे गुरु की समाधि कहां है? कौन है तुम्हारा गुरु और क्या नाम है उसका? बताओ। बताओ क्या नाम है उसका?
बताओ 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 कहाँ है, बताओ बताओ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर वही चतुराई। सीधा उत्तर दो मेरे प्रश्न का। कौन है तुम्हारे गुरु, क्या नाम है उसका? अपने सत्य को प्रमाणित कर बालक, अपने इस दावे को प्रमाणित करके दिखा। अब चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? बोल। बताओ कहाँ है तुम्हारे गुरु की समाधि? कहाँ है तुम्हारा गुरु की समाधि? बताओ बताओ तो जल्दी बताओ, चलो बताओ बताओ कहाँ है? बताओ चलो बताओ बता बता बता। यहाँ इस स्थान पर यहाँ है मेरे गुरु की समाधि। कोई भी सामने आए और यहां जमीन पर अपने कान लगाए। आइए। मृत्यु की आवाज। कोई ध्वनि नहीं, कोई आवाज नहीं। चलो ऐसा करते हैं, खोद के देखते हैं यहां पर। नहीं, देख लेते हैं कौन है अंदर जो मौन बैठा है। नहीं, ऐसा करके आप लोग मेरे गुरु का अपमान करेंगे। मान अपमान के प्रभाव से जो दूर रहे वही योगी होता है, जानते हो ना? खुदाई करवाओ, खोदो यहां पे। से नहीं होगा। हरिओम हरिओम। कहां है, कहां है तुम्हारे गुरु की समाधि? मूर्ख बनाते हो सबको। तुम जैसे पाखंडी का गुरु भी पाखंडी ही रहा होगा। और शिरडी में पाखंडियों की समाधियां नहीं बनाई जाती है।
आप खुदाई कीजिए। देखो जमीन के अंदर दिए जल रहे हैं। इति श्री ज्ञानदेव वीरचितायां भावार्थदीपिकायां षष्ठोऽध्यायः। आज और एक अध्याय पूर्ण हुआ। अकेला होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या, और ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई कपड़े भी नहीं थे। यही सोच रही हो ना? आताक्षितोक्षणाचिया वाहिनी तेथ सुख दुखाची कड़सणी येन समाती काहि बोलनी माना अपमानाची। जानती हो इसका अर्थ क्या है? जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान सब एक समान होते हैं। पर मेरे लिए वो योगी नहीं है। बेटा माना है मैंने उसे, और माँ का दिल तो बेटे को सुखी और सुरक्षित देखकर ही शांति प्राप्त कर सकता है ना। तो सोच क्या रही है? चलिए। न जाने क्या हो गया था मुझे, क्यों उन लोगों की बातों में आ गया और क्यों मैंने उन्हें आपकी समाधि के बारे में बता दिया। क्या जरूरत थी मुझे ये साबित करने की कि मैं सही हूं। इस सब से सिर्फ आपकी समाधि को ही क्षति पहुंची है गुरुदेव। आपका दोषी मैं हूं, वो नहीं। लगता है ध्यान मग्न है।
जगाना ठीक नहीं होगा। जो भोजन और कंबल लाई है उसे वहां इसके पास रख दीजिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वा स्वस्तनूभिर्विषेम देवैतैमदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगलम भगवान विष्णु स्नानं समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु। दुग्धम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु। तुलसी समर्पयामि। मंगलम भगवान विष्णु। पुष्पम समर्पयामि। फलम समर्पयामि। धूपम समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम भगवान विष्णु। तेरी गाय को बच्चा हुआ कि नहीं? हाँ हाँ हुआ है, कल ही तो हुआ है। अरे बातें मत करो, नर्मदा शीघ्रता कर, उनकी पूजा शुरू होने ही वाली है। चंदन समर्पयामि। रुक्मिणी रुक्मिणी। हरिओम हरिओम। हमारी पूजा किसी के लिए भी अधूरी नहीं रह सकती, जानती हो ना? कभी कुमकुम नहीं, कभी अक्षत नहीं, कभी पुष्प अच्छे नहीं, कभी दीपों में घी कम है और आज चंदन। क्या करती रहती है तू जो मेरी आवश्यकताओं का स्मरण नहीं रहता है तुझे? तुझ जैसी स्त्रियों के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं पता है? जो स्त्री अपने स्वामी के पूजा पाठ में विघ्न बने वो असुर कहलाती है, असुर। मूर्ति बनी क्या खड़ी है? अब आरती उतारूं तेरी? हरि ओम ओम हरि ओम।
हे माता लक्ष्मी, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। हरिओम। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जब जब इन्हें देखता हूं तो यही याद आता है कि कैसे इन्होंने हमारे सारे अधिकार छीन लिए। केवल इसलिए कि हम अपना जमीर इनके लिए बेचना नहीं चाहते थे। और ये अधिकार दिए भी तो किसे, उस कुलकर्णी को, जिसके लिए अपना वर्चस्व बनाए रखने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। अंग्रेजों की खुशामद करने के लिए वो अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करते आ रहा है। सरकार सरकार। अब कौन मर गया? गोरे साहब। गोरा साहब मर गए? मरे नहीं है सरकार, यहाँ आ रहे हैं। हरिओम। और उनके घोड़ों की चाल से लगता है कुछ बहुत गंभीर बात है सरकार। गंभीर बात? कहीं मुझसे कुछ भूल तो नहीं हो गई है? कहीं गोरा साहब मुझसे रुष्ट तो नहीं है? हरिओम हरिओम। सरकार अपनी पूजा अधूरी छोड़ के ही उठ रहे हैं। स्वयं अतिथि का स्वागत न करना तो देवताओं का अपमान करने समान होता है ना। शास्त्र कहते हैं शीघ्र लौटूंगा पूजा पूरी करने, और घी के लड्डू भी चढ़ाऊंगा। बस गोरा साहब की कृपा बनी रहे। हरिओम हरिओम। हरिओम। अरे आसन लगाओ आसन, मेरे सर पे उन्हें थोड़े ना बिठाओगे। और देखो बिना जलपान के उनके घोड़े तक नहीं लौटने चाहिए। हरिओम 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 हरिओम। अरे कुछ काम करो काम करो। सोन 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 सोन, बगीचे में जा अच्छे फल लेके आ, और सोन शुद्ध जल का इंतजाम कर। हाँ तू क्या कर रहा है? कुछ काम ढूंढ काम ढूंढ। रुक्मिणी, अरे गधे यहाँ पे क्या रखी है? कुर्सी वहां पर रख। रुक्मिणी रुक्मिणी सुनो, घी के लड्डू तैयार रखना जम साहब के लिए। लेकिन वो तो भगवान के भोग के लिए। गोरा साहब ही हमारे लिए भगवान है। हरिओम जाओ। हरिओम। अरे गधे, खाना 10 आदमी का खाते हो, आधे का भी काम नहीं करते, ऐसे चमकाता है कुर्सी। इधर। सरकार सरकार नहीं। देखो देखो ऐसे साफ सफाई होती है। सरकार नहीं। गोरा साहब आ गए, साफ कर इसे। गोरा साहब आ गए, गोरा साहब आ गए। अरे हटो 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 हटो। क्या मेला लगा है? हरिओम शास्त्री जी। हरिओम जम साहब। कुलकर्णी चाहता था कि सब उसके सामने दुम हिलाएं, पर उसका सर सिर्फ अंग्रेज सरकार के सामने झुकता था। पधारिए जम साहब, आइए बैठिए, पधारिए। हरिओम।
आपके दर्शन पाने के लिए जैसे आंखें तरस जाती है। समाचार मिला आपके चरण कमल मेरे कुटिया में पड़ने वाले हैं। मेरी तो प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। You have not been punished, कुलकर्णी। हरिओम। साहब कह रहे आपको खड़े रहने का दंड नहीं दिया गया, विराजिए। हरिओम, दंड नहीं सौभाग्य कहिए, स्वयं देवता पधारे हैं। Don't listen to his rubbish. Let's get to the point. साहब यहाँ कुछ जरूरी बात करने के लिए आए हैं। जम साहब की हर बात मेरे लिए जरूरी है। हरिओम। घी के लड्डू है, ली। Convey this to him. साहब का आदेश है कि शिरडी और उसके पंचक्रोशी में आज के बाद किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी भी कारण से लोग एकत्रित नहीं होंगे, और ये सुनिश्चित करने का दायित्व आपका होगा कुलकर्णी जी। हरिओम। साहिब के आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसे साहिब की सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र समझा जाएगा। Remind him about the punishment. अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र की कड़ी सजा होती है, जो आपको भी मिल सकती है। हरिओम। केवल इतनी सी बात के लिए स्वयं आने का कष्ट किया जम साहब। संदेश भिजवा देते पर्याप्त होता। एक बात समझ लीजिए जम साहब, मेरे होते हुए शिरडी में आपके सरकार के विरुद्ध कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। हरिओम। और कोई सेवा हो तो बताइए। मिष्ठान घी के लड्डू शास्त्री जी। कुलकर्णी जी, हाँ, क्रांति फैल रही है। हाँ, कुछ युवक भेष बदलकर लोगों को भड़काने का प्रयास करते हुए पाए गए हैं। हाँ, आप अपने क्षेत्र में सतर्कता बरतिएगा। हाँ, यदि आपने समय पे योग्य कार्रवाई नहीं की, हाँ, तो उसमें आपका ही अहित होगा। हाँ, और अच्छा कार्य करोगे तो इनाम भी मिलेगा। हरिओम। जम साहब के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। उनका नाम जम्स नहीं है, जेम्स है। चले। हरिओम। चलता हूं। हरिओम जम साहब। सरकार, क्या कहा गोरे साहब ने? बड़े लोगों की बड़ी बातें तुम जैसे छोटे लोगों के समझ में नहीं आएगी। हरिओम। भगा इनको। चलो चलो, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? चलो इधर से। अरे क्या, चलो इधर से चलो, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तुम लोग को? हाँ? सरकार, शास्त्री जी ने कहा कि कुछ युवक भेष बदलकर लोगों को भड़काने का प्रयास करते पाए गए हैं। तो मैं क्या करूं? स्मरण करिए सरकार, स्मरण। कल शिरडी में जो हुआ उसका स्मरण। वो बाल योगी। तुम कहना क्या चाहते हो? वो भेष बदलकर लोगों को भड़काने आया है? आप तो बिना कुछ कहे सब समझ जाते हैं सरकार। और जिस प्रकार उस बाल योगी के दर्शन पाने के लिए शिरडी निवासी जा रहे हैं, मुझे तो लगता है गोरा साहब आपको दंड दे ही देगा। हरिओम। कल उसने जो दंडता दिखाई है, सारे शिरडी के सामने मुझे झूठा बना दिया। उसका उत्तर देने का ये अच्छा अवसर है।
गुरु के समाधि का बहाना बना के आया है ना वो। अगर नहीं निकला तो गुरु की समाधि ही उखड़वा दूंगा। हरिओम। अगर दुनिया को अपनी छांव देनी है तो अपनी जड़ें मजबूत करनी होंगी, और जड़ें तभी मजबूत होंगी जब वो गहराई में उतरेंगी। कहाँ गया? कल रात तो यही था। कहाँ है वो? कौन? वो बालयोगी? हरिओम। गया क्या? चलो अच्छा हुआ उसके लिए। वो जाने के लिए नहीं आया था, इसमें जरूर आप ही का हाथ है। हरिओम। इस आक्षेप को मैं इसलिए अस्वीकार कर रहा हूं अप्पा, क्योंकि आपकी पत्नी उस ढोंगी बाल योगी को कुछ अधिक ही महत्व दे रही है। कुलकर्णी सरकार के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि ऐसे बाल योगियों को भगाने में अपना समय व्यर्थ करे। तो आज आप यहाँ क्यों आए हैं? दर्शन पाने बाल योगी के? हरिओम। सरकार पाखंडियों के दर्शन नहीं पाते हैं। अच्छा हुआ जो चला गया, नहीं तो सरकार ऐसा दंड देते उसे। दंड क्यों देते? किस अपराध के लिए? वो भड़काने आया था लोगों को। क्रांतिकारी था वो। क्रांतिकारी था वो। ढोंगी था वो। अरे वो देखो, बाल योगी जा रहा है। वो देखो बाल योगी जा रहा है। जा नहीं रहा है, डर के भाग रहा है। सच्चे योगी ऐसे डर से दुम दबाकर भागा नहीं करते हैं। बाल योगी रुक जाओ। बाल योगी।
खोल के सुन लो। गोरा साहब आए थे, उन्होंने मुझे आदेश दिया है, लोग किसी कारण एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, अपने अपने घर लौट जाओ। उन्होंने मुझे दंड देने का भी अधिकार दिया है, लौट जाओ। जिस तरह प्राण निकलते समय शरीर छटपटाता है, उसी तरह साईं के दूर होते कदमों से शिरडी तड़प उठी थी, और यह तूफान उसी का सबूत था। कहाँ गए? अरे कहाँ गए? माँ, कहा है तुमने मुझे? एक ना एक दिन माँ की ममता तुम्हें वापस जरूर लेकर आएगी। पायजा, पायजा, माँ, बहुत समय बीत गया ना उन बालयोगी को यहाँ से गए हुए। अब अगर वो लौटे तो आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? हाँ, बदल तो गया होगा वो, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही करुणा होगी। करुणा? हाँ तात्या, उन आंखों को देख के ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया के लिए कृपा बरसती हो उनसे। और बताओ ना माँ। उसके माथे का तेज याद है मुझे, ऐसा तेज जिसे न सूर्य धूमिल कर सकता था, न रात का अंधकार बुझा सकता था। कहीं भी किसी भी परिस्थिति से परेशान नहीं होता था वो, किसी का भय नहीं था उसे, और उसे देखकर सब अपना डर भी भूल जाते थे, फिर चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। उसका चेहरा देखकर तो खंडोबा की मूर्ति ही याद आई थी।
पहली बार उसकी आवाज सुनी थी जब उसने कहा था बाइजा माँ। आवाज तो मीठी थी ही, जो अब तक याद है मुझे। था तो वो अकेला, पर ऐसा लगता था जैसे सारा संसार उसका परिवार हो। हाँ, रूप बदल गया होगा उसका, पर मुझे पूरा विश्वास है कि उसके होने से जो अनुभूतियां होती हैं वो आज भी वही होंगी। और ये भी विश्वास है मुझे कि वो किसी भी रूप में मेरे सामने आए, मैं उसे पहचान लूंगी। वो आपको माँ कहते हैं और आप उन्हें बेटा बेटा कहते हैं, तो क्या वो मेरे भाई हुए? हाँ, क्यों नहीं? तो आप हम दोनों में से किसे ज्यादा प्यार करती हैं? माँ के लिए हर बच्चा बराबर होता है। जितने प्यारे तुम हो ना मुझे, उतना ही प्यारा वो भी है। लेकिन जानते हो, जब मैंने माँ बनने की हर उम्मीद छोड़ दी थी, तब मैंने तुम्हें पाया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये उसी की दुआ का असर है जो उसने मुझे माँ कहकर दी थी। पर माँ जो इतने साल में नहीं लौटे, वो एक दिन फिर से यहाँ लौट कर क्यों आएंगे? माँ की तमन्ना प्रार्थना बनकर किसी न किसी तरह उस तक जरूर पहुँचेगी और वो ही उसे वापस लेकर आएगी। मैं जानता हूँ माँ, तुम मेरी राह देख रही हो, लेकिन जब तक मेरे गुरु मुझे वापस आने का संकेत नहीं देते, तब तक मैं शिरडी नहीं लौट सकता। मेरा तो संसार इस वृक्ष के नीचे ही है बैजा माँ। आप उसके गुरु हैं, आपके लिए आया था वो। आप ही ने बुलाया था उसे, यही कहा था उसने। फिर उसे दोबारा बुलाने में आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींचे, तो भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। ये सब कब तक चलता रहेगा? अब तो गांव के लोग भी हंसने लगे हैं। अगर मेरे बेटे ने ये सब संभाल के रखा होता ना, तो आज 10 गाय नहीं और होती घर में। पर समझाए कौन और किसे? अभी भी समय है। ये अन्न, ये धन उस बाल योगी की श्रद्धा में जो व्यर्थ करती हो ना, बचा के रख। तेरा बेटा जब बड़ा होगा तो उसके काम आएगा, समझी? आई, इतने सालों में अगर इतनी ऊर्जा इन बातों में बर्बाद न कर ज्ञानेश्वरी के अध्ययन में लगाई होती, तो आज आपको ज्ञानेश्वरी कंठस्थ हो चुकी होती। अरे ज्ञानेश्वरी कंठस्थ करके भी क्या होता, अगर आखिर में अन्नपूर्णा का, लक्ष्मी का अपमान ही करना था तो? कलयुग, घोर कलयुग, अपनी पत्नी के सामने अपनी माँ का अपमान कर रहा है, उसे झूठा बता रहा है। विठ्ठल, तू देख क्या होगा इस घर का। राम 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 राम। मैं उसके आने की उम्मीद नहीं छोड़ सकती। मैंने आपको कभी रोका है? मतलब मैं अकेली पागल नहीं हूँ। हर परिस्थिति में आपका साथ देने का वचन दिया था,
पागलपन में अकेला कैसे छोड़ दूं? बिजली! 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 रुकिए, सुनिए। जी कहिए। जी, मेरी एक घोड़ी है, पिछले 1 महीने से गायब है। बहुत ढूंढा उसे, लेकिन कहीं वो मिली नहीं। और आज तो उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहां तक आ गया। आप में से किसी ने देखी है क्या ऐसी घोड़ी? बहुत सुंदर है, सफेद रंग, लंबी। हम दिन में यहाँ से 2-3 बार गुजरते हैं, लेकिन हमको नहीं दिखी। साहब 1 महीने में नहीं मिली, आप कहाँ मिले? नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर जानवर समझता तो कब की उम्मीद छोड़ चुका होता। मेरे सामने पैदा हुई थी वो, मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला उसे। उसकी पीठ पर एक जख्म हो गया था, पता नहीं वो जख्म भी भरा होगा या नहीं। अल्लाह खैर करे, पता नहीं किस हालत में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिजली! इस जंगल में जख्मी घोड़ी आई भी होती तो जंगली जानवर उसे कब का खा चुका होता। बिजली! चांद, यहां कौन आवाज देगा? वहम होगा मेरा। चांद, 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 इधर आओ चांद। क्या सोच रहे हो चांद पाटिल? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या हम पहले भी कभी कहीं मिले? सब लोग कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। इतने दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते थक नहीं गए? जानते हो, वो भी तुम्हें ढूंढ रही है, पर उसे घर का रास्ता नहीं मिल रहा है। जी? बिजली। आप कौन हैं? मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ भी नहीं। पानी पियोगे? हाँ बाबा।
पियो ना। क्या हुआ? स्वाद अच्छा नहीं है? ऐसा मीठा पानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पिया बाबा। पूरा पी लूं? ये तो करिश्मा हो गया बाबा। आप मुझे जानते हैं, मेरी घोड़ी को जानते हैं। मेरी घोड़ी गायब थी ये भी आपको पता है, और अभी आपने इस पत्थर से पानी की धारा बहा दी। इस पानी को पीकर तो मेरे सांसों की सारी तकलीफें दूर हो गई बाबा। मैं एकदम ठीक हो गया हूं। बाबा एक बात पूछूं? मेरी घोड़ी तो सही सलामत है ना? बिजली 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 बिजली। कहाँ का टूटा मैंने बिजली? मेरी बिजली कहाँ का टूटा? मेरी बिजली, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अरे तेरा घाव, अरे घाव ठीक हो गया। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मालिक। बाबा बाबा मैं धूप खेड़े का रहने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलें। जब तक मेरी सांसें हैं मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मैं तो वैरागी हूं, कभी यहां कभी वहां, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरी खिदमत करके क्या करोगे? सेवा करनी है तो समाज की करो, वही मेरी सेवा होगी। राम जी भला करेंगे। करूंगा बाबा, वो भी करूंगा, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है। मेरे भतीजे का निकाह है बाबा। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आप इस निकाह में शरीक हो जाइए। मेरी इस इल्तिजा को निमंत्रण समझिए। बारात आज रात निकलेगी, निकाह कल है शिरडी में। निमंत्रण? निमंत्रण नहीं, बुलावा, बुलावा है ये। मैं आऊंगा, चांद में जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। मैं राह देखूंगा बाबा।
लो भाई लो। वक्त हो गया चांद भाई, अब बारात चलनी चाहिए अब तो। अभी थोड़ा रुको छोटे मियाँ। पर अब किसका इंतजार है कोई जिनके बिना घर से बारात निकालने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी घर के बड़े बुजुर्ग ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। ऐसा कौन है भाईजान? बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम चांद मियां। आ गए बाबा, मुझे यकीन था आप मेरे यकीन को नहीं तोड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अब देर किस बात की है? चलो सुबह होने से पहले शिरडी पहुंचना है। हाँ हाँ बाबा, हाँ चलो भाई चलो। चलो 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 चलो। अरे वो बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? बाबा यही तो थे। बाबा बाबा बाबा, आप तो कब आगे निकला है पता ही नहीं चला। शिरडी पहुंचने की जल्दी मुझे तुम सबसे कहीं ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि सूर्य की पहली किरणें जब शिरडी का अभिषेक कर रही हूं तो मैं उसे देख सकूं। लगता है शिरडी बहुत अजीज है आपको, कोई खास वजह? अरे अमजद मियां बाहर क्यों निकला? आपको तो अपनी अम्मी के साथ बैठना था ना। मामू मैं आपके साथ चलूंगा ना। अरे बेटा थक जाओगे। अगर आप नहीं थकते तो मैं कैसे थकूंगा? मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ ना। तुझसे कोई नहीं जीत सकता। अरे भाई बढ़ते चलो, सवेरे होने से पहले पहुंचना है, जल्दी। तुम्हारे भाईजान भी ना जी, अगर सूरज निकलने से पहले हमें पहुंचना था तो घर से जल्दी निकलना था ना। आखिर क्या जरूरत थी उन फकीर बाबा का इंतजार करने की? अरे उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि रात का सफर ना खतरों से खाली नहीं होता। कौन समझाए? मामू हाँ? मुझे पकड़ो। अमजद मियां रुको, आगे मत जाओ, घना जंगल है, आ जाओ। मामू मामू मुझे पकड़ो। अरे अमजद रुको। उस बच्चे को कोई बचाओ। बच्चे को बचाओ। अमजद अंदर देखो। बेटा बेटा आगे मत जाओ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।